इलेक्शन डे नहीं बल्कि सिलेक्शन डे, बड़ा सरप्राइज भी मिल सकता है। क्या नवाज शरीफ भी एक प्रोजेक्ट? क्या जमहूरियत पहले से ज्यादा हाइब्रिड और कंट्रोल्ड होगी? बांग्लादेशी मॉडल की भी सरगोशियां, इस्टेब्लिशमेंट से जीत का वाहिद रास्ता। अंसार अब्बासी का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं कि उमूमी तौर पर यह कहा जा रहा है कि आज सिलेक्शन डे है। इलेक्शन का तमाशा तो सिर्फ एक रस्म के तौर पर अजाया जा रहा है। यह भी तासुर आम है कि नून लीग को हुकूमत देने के इरादे हैं, लेकिन ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या नून लीग कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत ले भी पाएगी कि नहीं। सरप्राइज की भी बात की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर बहुत गुस्से में हैं और वो बड़ी तादाद में निकलकर सिलेक्शन के प्रोसेस को इलेक्शन में बदल कर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद अरकान असम्बली की बड़ी तादाद को कामयाबी दिलवाकर इस सिलेक्शन को इलेक्शन में बदल देंगे। लेकिन ऐसा हुआ तो फिर कहा जा रहा है कि आज़ाद नहीं रहेंगे और उन्हें काबू कर लिया जाएगा और तहरीक इंसाफ के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बहरहाल आज का दिन बहुत अहम है और आज रात तक इलेक्शन है या सिलेक्शन, इसका फैसला सामने आ जाएगा। कोई शक नहीं कि अब जिस किस्म की जमहूरियत हम देखने जा रहे हैं वो पहले से ज़्यादा हाइब्रिड और कंट्रोल्ड होगी। बांग्लादेश मॉडल की भी बात हो रही है। एक बात तय है कि सियासतदानों और सिविल हुकूमत ने बहुत स्पेस खो दी है, जिसकी वापसी कैसे मुमकिन हो सकती है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। अगर कोई ये सोचता है कि इस्टेब्लिशमेंट बगैर कुछ किए ये स्पेस सिविल हुकूमत और सियासतदानों को दे देगी तो भूल जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई अगर ये सोचता है कि इमरान खान की तरह फौज से ही टक्कर लेकर और 9 मई जैसे वाक़यात से इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर किया जा सकता है, तो हमने देखा कि इससे तो मुल्क सियासत के नुकसान के साथ सबसे ज़्यादा नुकसान अपना ही होता है और इस सूरत हाल का इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सामना है। मसला लड़ाई से हल नहीं होगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट से जीतना है तो फिर सियासतदानों को दायरे का सफ़र ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जब हुकूमत मिले जैसे भी मिले तो फिर काम और काम पर ही जोर देना पड़ेगा। परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी, तर्ज हुक्मरानी अच्छा होगा, आवाम देखेगी, महसूस करेगी और समझेगी कि हुक्मरान उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने और सरकारी महकमों को सर्विस डिलीवरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो फिर सिविलियन सुप्रीमेसी का रास्ता हमवार होगा। इस्टेब्लिशमेंट के लिए स्पेस कम होती जाएगी। इसके अलावा कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है। इमरान खान बेशक एक प्रोजेक्ट थे, वो सिलेक्टेड थे। अगर उनकी हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई होती, गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की होती, सरकारी इदारों को सर्विस डिलीवरी के लिए फ़ाल किया होता, तो आज इमरान खान ये कुछ ना देख रहे होते और ना ही जमहूरियत मजीद कंट्रोल्ड होती। नवाज शरीफ भी एक प्रोजेक्ट के तौर पर ही सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म वो बनते हैं या शहबाज शरीफ या कोई और, इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। लेकिन अगर नून लीग का वज़ीर आज़म बनता है और कोई सरप्राइज़ नहीं मिलता तो फिर चाहे नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, उनका सारा जोर परफॉर्मेंस पर ही होना चाहिए। अगर एक तरफ दिन रात लगाकर मईशत की बेहतरी के लिए इकदामात उठाने पड़ेंगे तो दूसरी तरफ एक एक सरकारी महकमे को आवाम दोस्त बनाने के लिए सिविल सर्विस को मेरिट और गैर सियासी अंदाज में चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि चंद एक कामों पर तो तवज्जो दी जाए लेकिन बाकी जिम्मेदारियों से बेफिक्र हो जाएं। आईने पाकिस्तान के मुताबिक आवाम से मुताल्लिक हुकूमत की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं और इन जिम्मेदारियों से पहलू तही करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद स्पेस मिलेगी। अगर कारकर्दगी बेहतरीन होगी तो इस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामलात में मुदाखलत के लिए स्पेस नहीं मिलेगी। अगर सियासतदान बादशाहों की तरह हुकूमत करेंगे, ना तर्ज हुक्मरानी को ठीक करेंगे, ना ही सरकारी इदारों को अवामी खिदमत के लिए फ़ाल बनाएंगे, मईशत का भी सत्यानाश करेंगे, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए सियासी मामलात में मुदाखलत का रास्ता आसान हो जाएगा।